सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इंग्लिश बुक 1 यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज की जानिब। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द स्टूडेंट्स हु आर न्यू इन ग्रेड 1। ग्रेड 1 के अंदर जो दो नए स्टूडेंट आए थे उनके क्या नेम थे? सो द आंसर इज अली एंड बिलाल वर न्यू इन ग्रेड 1। Question number 2 is how did Naeem and Shafiq help the new students? नईम और शफीक ने नए आने वाले स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद की थी? सो द आंसर इज नईम एंड शफीक हेल्प देम इन मेकिंग फ्रेंड्स। उन्होंने फ्रेंड्स बनाने में उनकी हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड अली एंड बिलाल फील व्हेन दे वर आस्क्ड टू प्ले टुगेदर? जब अली और बिलाल से कहा गया कि आओ मिलकर खेलते हैं तो वो क्या फील कर रहे थे? So the answer is they were hesitant. वो हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे when they were asked to play, जब उनसे खेलने को कहा गया। Question number 4 is how were Naeem and Shafiq in their nature? नईम और शफीक अपनी नेचर के अंदर, अपनी फितरत में कैसे थे? So the answer is they were very friendly. वो बड़े ही दोस्ताना रवैया रखने वाले थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि what did Ali and Bilal learn about making friends? अली और बिलाल ने दोस्त बनाने से मुतल्लिक क्या चीज सीखी थी? तो इस टेक्स्ट का लास्ट सेंटेंस था वो था कि दे लर्न दैट फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली मेंबर्स। उन्होंने ये चीज देखी थी कि जो दोस्त होते हैं वो फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के बाद बी पार्ट की जानिब चलते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि अली एंड बिलाल वर प्लेइंग। अली और बिलाल जो थे वो खेल रहे थे। किस चीज से खेल रहे थे? विद डॉल्स, विद रॉप्स, विद पेरेंट्स, विद अ बॉल। सो द आंसर इज विद अ बॉल, कि वो एक बॉल के साथ खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज What did Naeem and Shafiq do to start playing with Ali and Bilal? नईम और शफीक ने क्या चीज शुरू की कि जिसके जरिए अली और बिलाल भी उनके साथ खेलना शुरू कर दें? नंबर 1 है कि दे इग्नोर देम। उन्होंने अली और बिलाल को इग्नोर किया। नंबर 2 दे इनवाइटेड देम टू प्ले। उन्होंने इनवाइट किया कि आओ मिलकर खेलें। नंबर 3 है कि दे टीज देम। नईम और शफीक ने अली और बिलाल को टीज करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। और 4 है कि दे लेफ्ट देम अलोन। उन्होंने उन दोनों को तन्हा छोड़ दिया कि वो अकेले खेलें, जो मर्जी करें। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि उन्होंने इनवाइट किया था कि आए हम मिलकर खेलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द फीलिंग्स ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स एट फर्स्ट डे? फर्स्ट डे न्यू स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग्स थी? नंबर 1 एक्साइटेड, स्केयर्ड, नर्वस, एंग्री। वो एक्साइटेड थे, पुरजोश थे, स्केयर्ड थे, डरे हुए थे, नर्वस थे, परेशान से थे, एंग्री या गुस्से में थे। सो द राइट ऑप्शन जो हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़ा वो था कि नर्वस, वो सहमे हुए थे, कंफ्यूजन का शिकार थे। लास्ट है कि व्हाट डिड अली एंड बिलाल फाइंड आउट अबाउट नईम एंड शफीक? अली और बिलाल ने नईम और शफीक के बारे में क्या चीज जानी कि वो कैसे हैं? नंबर 1 फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया रखने वाले हैं। नंबर 2 नॉट फ्रेंडली, दोस्त बनाने वाले नहीं हैं। दे हैड अ लॉट इन कॉमन, उनके दरमियान बहुत सी चीजें जो है वो कॉमन है, एक जैसी है। रूड, या वो दोनों जो हैं बड़े रूड हैं, बड़े गुस्ताख हैं, बुरा रवैया रखने वाले हैं। सो उन्होंने फील किया था कि वो फ्रेंडली हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं वोकैबुलरी हंट की जानिब। Read the following words with their meanings. The first word is about nervous. Nervous means feeling worried, परेशान होना. Number 2 is recess. Recess means break time. The next word is grateful. Grateful means thankful, शुक्रगुजार होना. The next one is hesitant. Hesitant means not sure, मतलब हिचकिचाहट का शिकार होना, किसी चीज के बारे में कंफर्म ना होना. And the last one is excited. Excited means happy with thrill, पुरजोश होना, खुशी के साथ. नेक्स्ट पार्ट है ओरल कम्युनिकेशन, साउंड्स लर्निंग. साउंड लर्निंग के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है राइमिंग वर्ड्स. प्रोनाउंस द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स. पहला जो राइमिंग वर्ड है वो एटी एट पर खत्म होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि कैट, हैट, मैट, रैट, सैट और चैट. द नेक्स्ट वन इज ओटी ऑट. फॉर एग्जाम्पल डॉट, हॉट, पॉट, rot, short, not.
The next one is app, AP, app. The words are cap, map, nap, wrap, tap, sap. The next one is an, ANN. The words are can, fan, man, pan, ran, when. And the last one is AD, add, bad, dad, had, mad, sad और lad. फोकस पॉइंट की तरह हम डिस्कस करते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं। तो राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं कि जिनकी लास्ट वाली जो साउंड होती है वो एक जैसी होती है। जैसे अभी आपने वर्ड्स पढ़े कैट, हैड, तो इनका लास्ट जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर साउंड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट एंड हैड आर राइमिंग वर्ड्स बिकॉज दे एंड विद द सेम एटी साउंड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। सेंटेंस के अंदर आपने राइमिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। फर्स्ट है द कैट सैट ऑन द मैट। तो यहां पर आप जिन वर्ड्स को सर्कल करेंगे वो होंगे कैट, सैट और मैट, क्योंकि इनका जो लास्ट साउंड है वो सेम है। नेक्स्ट है आई लॉस्ट माई कैप व्हाइल लुकिंग एट द मैप। तो यहाँ पर कैप और मैप जो है वो राइमिंग वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है वी ट्रैवल्ड बाय जेट एंड मेट आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जेट और मेट राइमिंग वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है माउंट अप अ हिल एंड एंजॉय चिल। तो यहाँ पर हिल और चिल जो है वो राइमिंग वर्ड्स होंगे। एंड द लास्ट वन इज आई स्पन द व्हील टू मेक फन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इमेजिन करें कि इनका क्या आंसर होना चाहिए। So the answer is spun and fun. They are the rhyming words. Now let's move towards speaking time. Read and practice the given dialogue. ये एक डायलॉग है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी क्लासरूम के अंदर। अब डायलॉग में फर्स्ट कैरेक्टर है नवाज का। नवाज कहता है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। असगर कहता है वालेकुम सलाम, आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। नवाज कहता है आई एम गुड टू, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, आपने वीकेंड पे क्या किया, आपने जो लास्ट वीकेंड गुजरा आपने इसको कैसे गुजारा। असगर कहता है आई वेंट टू द पार्क विद माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ पार्क किया था। हाउ अबाउट यू, आपने कैसे गुजारा। नवाज कहता है आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही था। एंड प्लेड गेम्स विद माय सिस्टर, और मैंने अपने सिस्टर के साथ मुख्तलिफ गेम्स प्ले की। असगर कहता है नाइस, व्हाट्स योर फेवरेट गेम टू प्ले, आपका फेवरेट गेम कौन सा है। नवाज कहता है आई लाइक प्लेइंग हाइड एंड सीक, कि मैं हाइड एंड सीक छुपन छुपाई का जो खेल होता है हमने वो खेला। असगर कहता है ओह आई लाइक दिस गेम टू, मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है। डू यू वांट टू कम ओवर एंड प्ले विद मी, क्या आप आएंगे और हम ये गेम इकट्ठे खेलेंगे। नवाज कहता है यस श्योर, हाँ यकीनन। So this is a dialogue and you have to discuss or practice this dialogue in your classroom with your classmates. Now let's move towards language study. Reading text for a purpose. नीचे एक टेक्स्ट दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें जो मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। Read the following paragraph to recognize ideas. पैराग्राफ को पढ़ के हमने बताना है कि इसके अंदर आइडिया क्या है, इसका पर्पस क्या है, थीम क्या है, एंड कन्वेंशंस इन द टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है हेल्दी फूड खाना। वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, हमें रोजाना मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां खानी चाहिए। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट हेल्प आवर बॉडी स्टे हेल्दी, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल जो होती हैं इसके अंदर मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें हेल्थी रखते हैं। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पानी भी कसरत से पीना चाहिए टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेट, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की एक मकदार है वो मुनासिब मकदार के अंदर रहे। ईटिंग टू मच जंक फूड, जंक फूड को खाना, जो बने बनाए खाने होते हैं उनको खाना कैन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सो वी शुड लिमिट इट, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनको एक मुनासिब मकदार में खाएं। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन वी रीड अ बुक वी कैन लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक द कैरेक्टर्स, द सेटिंग एंड व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हम मुख्तलिफ चीजों के बारे में जानते हैं कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स आए हैं, उस टेक्स्ट की सेटिंग कैसी हुई है और उस कहानी के अंदर क्या चीजें रोनमा हो रही हैं, हम इन चीजों को देखते हैं और समझते हैं। वी ऑल्सो
try to understand why the authors wrote the story. हम ये भी चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मुसन्निफ ने कहानी लिखी क्यों है, and what they wanted to tell us, और कहानी लिखने वाला हमें क्या सिखाना चाह रहा है. This is called the author's purpose. ये चीज ऑथर का पर्पस कहलाती है, उसका मकसद कहलाती है. We can also think about what the story is really about. हम ये चीज भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि कहानी आखिर है किस चीज के मुतालिक, and what the author wants us to learn from it, और मुसन्निफ हमें क्या चीज सिखाना चाह रहा है. This is called the theme of the story. ये कहानी का थीम कहलाता है. नेक्स्ट कहते हैं we can also think about the ideas that the author is trying to share. मुसन्निफ हमारे साथ क्या चीज शेयर करना चाह रहा है, and how they connect to our own lives, और उसको किस तरह से हमारी जिंदगियों के साथ जोड़ने की कोशिश करता है. तो आपने जाना कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आपने जाना सेटिंग क्या होती है, पर्पस क्या होता है और थीम क्या होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की जाने चलते हैं, वो है ग्रामर फोकस. यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन, मुख्तलिफ वर्ड्स को कैपिटलाइज करना, कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखना. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. पहला सेंटेंस है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर आप देख सकते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुकम्मल नाम के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखे गए हैं और पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखा गया है. नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोएट. अल्लामा इकबाल के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं. ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान. रमजान का आर और ईद उल फितर के जो ई और एफ हैं वो कैपिटल लिखे गए हैं. इसी तरह से पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 23 एवरी ईयर. यहाँ पर मार्च का एम और पाकिस्तान डे के जो लेटर हैं वो कैपिटल लिखे गए हैं. और लास्ट सेंटेंस है कि बेनजीर भुट्टो वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो यहाँ पर आपने देखा बेनजीर भुट्टो के वर्ड कैपिटल हैं, प्राइम मिनिस्टर के वर्ड कैपिटल हैं और पाकिस्तान का वर्ड कैपिटल है. अब फोकस पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि किन किन वर्ड्स को कैपिटलाइज किया जाता है. तो पहला कहता है, पहला जो रूल है वो है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पर्सन्स नेम शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड. जो भी नाम होता है, किसी शख्स का नाम होता है, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. आपका जो भी नाम है आप उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. अगर आप ऐसा करेंगे तो इट्स इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. नेक्स्ट है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ पर्सन्स नेम सच एज द फर्स्ट, मिडल एंड द लास्ट नेम. अब फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम जो है वो लंबा होता है, 2-3 हरूफ का होता है, तो उसमें आप हर लेटर को कैपिटल करेंगे. नेक्स्ट है टाइटल्स दैट प्रीसीड अ पर्सन्स नेम सच एज मिस्टर और डॉक्टर शुड आल्सो बी कैपिटलाइज्ड. अब जिनके नाम फॉर एग्जाम्पल आप किसी नाम के साथ मिस्टर लिखते हैं या किसी का कोई डॉक्टर है तो आप उसको डॉक्टर से डीआर से स्टार्ट करते हैं तो वह भी हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं. Next is when referring to a specific event or holiday, capitalize the first letter of the date such as July 4th. तो कोई हॉलीडे होती है या कोई डेट वगैरह होती है तो उसका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, जैसे उसने एग्जांपल दी जुलाई 4th. और लास्ट है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ सच एज जनवरी व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक डे. जब आप किसी मंथ का नाम लिखते हैं तो उसको भी आप हमेशा कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखते हैं. अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूज कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी. जुमले लिखे गए हैं जहां पर जरूरी है आपने उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है. तो पहला है अब्दुल सत्तार ईदी हेल्प मैनी पीपल इन नीड. तो यहाँ पर आप अब्दुल सत्तार ईदी के जो फर्स्ट लेटर हैं, अब्दुल का ए, सत्तार का एस और ईदी का ई, इनको आप कैपिटल करेंगे. नेक्स्ट है कराची इज अ हब फॉर ट्रेड. तो यहाँ पर आप कराची का के कैपिटल करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन. तो यहाँ पर पंजाब का पी जो है वो कैपिटल होगा, बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल रहेंगे. नेक्स्ट है लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी इन पाकिस्तान. लाहौर का आप एल कैपिटल करेंगे और पाकिस्तान का पी कैपिटल किया जाएगा क्योंकि दोनों प्रॉपर नाउन है. और द लास्ट वन इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज द मार्खोर. तो यहाँ पर आप डी का टी कैपिटल करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड है. इसी तरह पाकिस्तान का पी कैपिटल किया जाएगा और मार्खोर का एम
यहां पर कैपिटल होगा क्योंकि यहां पर आप पाकिस्तान के नेशनल एनिमल की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप मार्फोर का एम स्मॉल लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? किसी चीज का नाम भी हो सकता है, शख्स का नाम भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीनरी टू रिकॉग्नाइज एंड सॉर्ट आउट नेमिंग वर्ड्स इनटू पर्संस, प्लेसेस एंड थिंग्स। आपको एक सीनरी नजर आ रही है, एक मंजर आपको दिखाया जा रहा है, आपने इसको देखते हुए बताना है कि इसमें जो मुख्तलिफ नेमिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पर्सन से रिलेटेड यहाँ पर हो सकते हैं बॉय एंड गर्ल, प्लेसेस से रिलेटेड हो सकते हैं कि ये एक पार्क दिखाई गई है या एक ग्राउंड दिखाई गई है। थिंग्स से रिलेटेड थिंग्स तो बेशुमार यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे फुटबॉल है, ट्री है, हाउस है। तो इसी तरह आपने इसमें मजीद जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स, टॉपिक सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द टॉपिक सेंटेंस। एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें टॉपिक सेंटेंस को हाईलाइट भी किया गया है, जैसे कि ईटिंग हेल्दी फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। We should eat a variety of fruits and vegetables every day. They are rich in vitamins and minerals. They help our bodies stay healthy. We should also drink plenty of water to keep our body hydrated. Eating too much junk food can be harmful to our body, so we should limit it. Remember, a healthy diet is a key to a healthy body. अब हम फोकस पॉइंट में जाके देख लेते हैं कि टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। तो टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ का जो सबसे मेन आइडिया होता है ना, वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि उसने पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है कि ईटिंग हेल्दी फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इसको हाईलाइट किया गया है क्योंकि एक टॉपिक सेंटेंस है और मेन आइडिया के बारे में हमें बता रहा है। It is usually the first sentence of a paragraph and provides summary of the paragraph। कहता है ये आमतौर पर पैराग्राफ का पहला जुमला ही होता है क्योंकि ये मुकम्मल पैराग्राफ की समरी भी बता देता है। अब उसने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है कि रीड द लेसन एंड अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ। जो आपने पीछे टेक्स्ट पढ़ी है उसमें आपने हर पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है उसको हाईलाइट करना है। तो आपने इसको अपने टीचर की सुपरविजन के अंदर, अपने फ्रेंड्स के जो है उसकी शेयरिंग के साथ इसको सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन सी है कि राइट अ फ्यू सिंपल सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल बैग। स्कूल बैग के मुतालिक आपने स्मॉल छोटे छोटे सादा से जुमले लिखने हैं। जैसे उसने पहला जुमला लिखा है कि दिस इज माय स्कूल बैग, ये मेरा स्कूल का बैग है। तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प आउट के लिए 2-3 जुमले लिख देता हूँ, बाकी आपने मजीद इसके अंदर ऐड करने होंगे। दिस इज My school bag, its color is red and black. इसका कलर जो है वो रेड एंड ब्लैक है। My father bought it for me. मेरे वालिद साहब ने इसको मेरे लिए खरीदा था। It is very beautiful. ये बहुत ही खूबसूरत है। D पार्ट है complete the following 1 and 2 syllable words। यहाँ पर कुछ 1 and 2 syllable words दिए गए हैं। मिसिंग लेटर प्रोवाइड करने हैं आपने इसके अंदर। So फर्स्ट वर्ड है C-T। तो यहाँ पर वर्ड हो सकता है C-A-T cat, D-G तो D-O-G डॉग। अब ये दोनों 1 syllable वर्ड हैं। इसी तरह से S-N तो ये हो सकता है सन, S-O-N भी हो सकता है, S-U-N भी हो सकता है। नेक्स्ट है H-A-P-Y तो ये वर्ड होगा हैप्पी, ये 2 syllable वर्ड है हैप्पी। और लास्ट है रिवर, R-I-V-E-R, ये भी 2 syllable वर्ड है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की रीडिंग भी कंप्लीट होती है। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।